प्यारा सा गांव। यहाँ के घर मिट्टी और गाय के गोबर से बने थे। लोगों के चेहरों पर मेहनत की लकीरें और दिलों में सादगी की धड़कन बसती थी। इसी गांव के कोने में एक झोपड़ी थी, टूटी फूटी, मिट्टी की दीवारों पर दरारें। यही थी श्याम और गौरी की दुनिया। श्याम बहुत मेहनती मगर दुर्भाग्य का मारा था। गांव के खेतों में मजदूरी करता था, कभी काम मिलता कभी नहीं। उसकी पत्नी गौरी शांत, विनम्र और बेहद दयालु थी। देखिए ना, सूरज कितना चमक रहा है। भगवान ने दिन तो फिर भेजा, अब बस रोटी का इंतजाम भी भेजे। तुम हर रोज सूरज से उम्मीद करती हो, पर वो पूरी नहीं होती। भगवान करें आज कोई काम मिल जाए। शाम रोज काम की तलाश में निकलता था, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसे कोई काम नहीं मिलता। वो हर जगह से निराश होकर वापस आता था। शाम के पड़ोसी कन्हैया लाल शाम की गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाता था, और उसकी पत्नी सीता हमेशा खुद की अमीरी का दिखावा करती और ताने मारती थी। अरे श्याम, आज भी काम की तलाश में जा रहा है। तुझे कोई काम नहीं मिलने वाला है आज भी। सुना है तुम लोग 2 दिन से भूखे हो। ऐसी भी क्या बदनसीबी, तुम्हारी गरीबी कभी जा ही नहीं सकती। शाम सब सुनता है पर कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि गरीबी शोर नहीं मचाती मगर सहन करना सिखा देती है। जब गौरी रास्ते से जा रही होती है तभी सीता वहां आती है। सुनो गौरी, हमारे घर में कुछ बासी रोटियां बची हैं, तुझे दे दूं क्या? वैसे भी मैं कुत्ते को खिलाने वाली थी, बुरा मत मानना। तुम्हारी हालत कुत्ते के जैसी ही है। गौरी कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप घर आ जाती है। 3 दिन बीत गए, शाम को कोई काम नहीं मिला। गौरी का चूल्हा ठंडा पड़ा था, घर में एक भी दाना नहीं था। गौरी पूरे गांव में काम मांगा, कहीं कुछ नहीं मिला। शायद भगवान हमें भूल गया है। शायद भगवान हमें परख रहा है। विश्वास रखिए, एक दिन सब ठीक होगा। अभी के लिए देखती हूँ, शायद रसोई में कुछ मिल जाए। गौरी ने घर की रसोई में जाके देखा कि कुछ खाने को मिल जाए। वहां एक पुरानी पोटली मिली, उसमें एक मुट्ठी पुराने चावल निकले, सख्त, पीले और कीड़े लगे हुए। उसने उन्हें साफ किया, पानी में डाला और लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ा दिया। इधर एक बूढ़ी औरत, बाल बिखरे थे, चेहरे पर धूल, पांव में छाले। वो कोई भिखारिन थी। वो कन्हैया लाल के घर गई। कोई है क्या बेटा? मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ होगा तो खाने को दे दो। लेकिन सामने थी सीता। वो चिल्लाती हुई बोली, हट भिखारन, यहाँ कैसे आई? अमीरों की गली में भीख मांगने चली आई? तुझे शर्म नहीं आती? बेटी मैं भूखी हूँ, बस थोड़ी रोटी होंगी तो दे दो। कुछ रोटी नहीं मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल यहाँ से। तभी कन्हैया लाल भी बाहर आया। भिखारी का पेट भरना अपशगुन होता है। चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। बुढ़िया वहां से निकल जाती है। इधर गौरी ने जो थोड़े से पके चावल थे पति शाम को परोसे। वो दोनों जैसे खाने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी एक कमजोर, झुकी हुई बुढ़िया। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे कन्हैया लाल ने धक्के मारकर निकाल दिया था। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ मिल जाए तो भगवान भला करेगा। माँ जी, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आप बैठिए, थोड़े में से थोड़ा भी दे सकते हैं। गौरी ने अपना हिस्सा बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने पूरा चावल खा लिया। बेटा, थोड़ा और मिलेगा क्या? बहुत दिन से भूखी हूँ। गौरी ने शाम के हिस्से का भी निकाल कर दे दिया। बेटा, अभी भी भूख नहीं गई, थोड़ा और होगा तो दे दो। अब गौरी ने वो भी दे दिया जो बचा कर रखा था। ऐसे करके बुढ़िया ने सारे चावल खा लिए और कुछ भी नहीं बचा। बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, बेटी मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने इंसानियत को खाना खिलाया है। तुम्हारे पास थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे खिलाया। तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये तांबे का सिक्का, इसे किसी बर्तन में डालकर ढंग देना। सुबह देखना, चमत्कार होगा। शाम गौरी हैरान थे, पर उन्होंने वैसा ही किया। सुबह गौरी ने जब बर्तन का ढक्कन उठाया, उसमें सोने के सिक्कों का ढेर था।
ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और हैरान भी। अरे ये क्या है? ये तो सोने के सिक्के हैं। ये सपनों जैसा है। नहीं, सपना नहीं, ये उसी भूखी आत्मा का आशीर्वाद है जो शायद कोई देवता थी। अब शाम और गौरी के हालात तेजी से सुधरने लगे। घर मरम्मत हुआ, नए कपड़े आए और अब वो गांव के गरीबों को भी मदद करने लगे। लेकिन इस खुशी की खबर पड़ोसी कन्हैया लाल के कानों तक पहुंच गई। जरूर चोरी या तंत्र किया होगा। ये भिखारी इतने अमीर कैसे हुए? कल रात देखता हूँ इनके घर की खिड़की से, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। कन्हैया लाल ने देखा कि हर रात रामू एक तांबे का सिक्का एक बर्तन में रखता है और सुबह उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। तो यही है राज, अब ये सिक्का हमारा होगा। अगली रात कन्हैया लाल उस सिक्के को शाम के घर घुस के चोरी कर लेता है। उसकी पत्नी उसे एक बर्तन में रखकर ढक देती है, लेकिन जब सुबह उठकर बर्तन खोलकर देखते हैं तो उस बर्तन में सांप होता है। कन्हैया लाल और उसकी पत्नी सीता डर जाते हैं। उन्होंने लालच किया और चोरी की। इस वजह से अब उनके खेत सूख गए, फसल खराब हो गई। घर में रखे पैसे और जेवर, सारी संपत्ति